एक सरल खेल बच्चों को उनके जीवन के रोमांच में ले जाता है। एक रोमांचक कहानी जिसके छोटे पाठक पन्ने पलटने पर मजबूर हो जाएंगे और यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आगे क्या होगा। जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क, उनके BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ऊब गए थे। वे पूरा दिन खेल चुके थे लेकिन अब अंधेरा हो गया था और देखना मुश्किल था। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वे फुटबॉल नहीं खेल सके क्योंकि वे गेम नहीं देख सके। वे अंदर जाकर खेल नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि यह वसंत ऋतु की एक खूबसूरत रात थी और उन्हें बाहर रहना पसंद था। खासकर पूरी सर्दी अंदर खेलने के बाद उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और उन्हें घर जाने की थोड़ी जल्दी हो गई थी। मुझे लगता है कि मैं अभी घर जाऊंगा, मार्क ने उदास स्वर में कहा। ओह चलो, जेम्स ने उत्तर दिया, हमारे पास अभी भी किसी चीज के दूसरे खेल के लिए समय है। तब सैली ने कहा, मेरे पास एक विचार है, चलो छिपाई खेलते हैं। मैं बस यही कहने जा रहा था, जेम्स ने कहा। हाँ, मैं शर्त लगाऊंगी, उसकी बहन ने उत्तर दिया। आप हमेशा कहते हैं कि आप वही सोच रहे थे जो मैं सोचती हूँ, उसने कहा। ऐसा न करें, जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा। ये करो, सैली चिल्लाए। मार्क ने बस नीचे जमीन की ओर देखा और अपना सिर इधर उधर हिलाया। वे फिर से इस पर हैं, वह खुद से बुदबुदाया। फिर वह चिल्लाया, ठीक है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, मैं साधक बनूंगा। वह मुड़ा, एक बड़े पेड़ की ओर मुंह किया, अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से गिनना शुरू कर दिया। 100, 99, 98, 97। सैली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया, एक दूसरे की ओर देखा और छिपने की जगह खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। दूर से वे अभी भी मार्क की गिनती सुन सकते थे। 4, 3, 2, 1। तैयार है या नहीं? ये हाँ, मैं आता हूँ। फिर वह मुड़ा और जगह ढूंढने लगा जहाँ वे छुपे हो सकते हैं। सैली को ढूंढना आसान था, वो हमेशा भागती थी और फिर वापस चक्कर लगाती थी तो वह आधार के करीब होगी, टैग किए जाने से पहले पहुंचने के लिए सुरक्षित स्थान। मार्क ने सबसे बड़े पेड़ की तलाश की और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उस बड़ी झाड़ी के पीछे हो, उसने खुद से कहा। तो वह उसके पास भागा और उसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने जेम्स को दौड़ते हुए देखा, आधार और उसके पीछे दौड़ा। से ठीक पहले उसने जेम्स के कंधे को छुआ। जेम्स ने बेस को टैग किया और चिल्लाया, सुरक्षित। क्या आपको अभी तक सैली मिली? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ और बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना होगा। तो दोनों लड़के चिल्लाए, बाहर आओ सैली, बहुत देर हो गई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जरा भी हंसी नहीं आई कहीं अंधेरे में। वे फिर चिल्लाए, बाहर आओ सैली, बहुत देर हो गई है। फिर भी सैली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें चिंता होने लगी और वे उसकी तलाश करने लगे। जब वे उस क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्होंने पुकारा, सैली, चलो हम हार मान लेते हैं, तुम सुरक्षित हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहाँ देखा या उन्होंने कितना पुकारा। सैली सोच रही थी कि क्या हुआ था। उसे बस इतना ही याद था, बड़े ट्रंक के नीचे रेंगना छिपने के लिए गिरे हुए पेड़ का। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा उसके सिर के ऊपर एक छोटे से छेद के माध्यम से कई तारे। वो एक गड्ढे में गिर गई थी जब वो पेड़ के तने के नीचे रेंगती थी। मदद करना, वो चिल्लाई और उसकी आवाज सुनी जो एक गुफा रही होगी, उसकी प्रतिध्वनि, मदद करना, मदद करो, मदद करो, मदद करो। क्या तुमने ये सुना, जेम्स? मार्क ने उत्साह से कहा। सैली बस मदद के लिए चिल्लाई। चिल्लाती रहो सैली, जेम्स चिल्लाया, इस तरह हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। सैली ने अपने भाई की बात सुनी और चिल्लाता रहा। थोड़ी देर बाद लड़के बड़े पेड़ के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या तुम इस पेड़ के नीचे फंस गए हो? जेम्स से पूछा। कुछ इस तरह, सैली चिल्लाई। जब मैं नीचे रेंगा इसे छुपाने के लिए मैं एक गुफा में गिर गया। कृपया मेरी मदद करें, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। मार्क ने कहा, जेम्स तुम सैली के साथ रहो और मैं अपने पिताजी को लेने जाऊंगा। फिर वो अंधेरे में भाग गया। डरो मत, जेम्स ने कहा, मैं यही आपके साथ हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, सैली ने सिसकते हुए कहा।
तुम वहाँ ऊपर हो और मैं यहाँ नीचे हूँ। जैसे ही सैली गुफा के अंधेरे में मुड़ी, वो किसी चीज से टकरा गई, चिल्लाया और रोने लगा। क्या गलत? जेम्स चिल्लाया। यहाँ मेरे साथ कुछ है, सैली ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। तभी मार्क और उसके पिता आए। जंगल के माध्यम से चल रहा है। मार्क के पिता ने घुटने टेक कर सैली से पूछा अगर वह ठीक होती। वो उसके रोने और सिसकने की आवाज सुन सकता था। सैली, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है और डर है यहाँ मेरे साथ कुछ है। पीछे खड़े रहो सैली, मैं एक रस्सी नीचे कर रहा हूँ और एक क्षण में तुम्हारे साथ नीचे आ जाऊंगा। मार्क के पिता ने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। पेड़ के तने के नीचे छेद मिला, थोड़ा सा हिले और नीचे आ गए स्वयं गुफा में। सैली उसे नीचे आते हुए देख सकती थी रस्सी और रोना बंद कर दिया। वो न केवल वहाँ था बल्कि गुफा बन गया कि किरण से उज्जवल उसकी टॉर्च नाच रही थी गुफा के फर्श और दीवारों के पार। जैसे ही वह गुफा के तल पर पहुँचा, उसने सैली पर प्रकाश डाला और दिया उसे एक बड़ा आलिंगन। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ ही समय में यहाँ से निकाल दूंगा। फिर उसने चारों ओर प्रकाश फैलाया और देखा कि वो एक छोटी सी गुफा में गिर गई हो और उसके बहुत करीब गुफा के मध्य में परतों में लिपटी हुई कोई चीज थी, पुराने कंबलों का। मार्क, जेम्स, यहाँ नीचे कुछ है। मैं इसे रस्सी से बांधने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ही बांधिए, इसे बाहर खींचो। ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। लड़कों ने वस्तु को बाहर निकाला, उसे खोला और ढीले सिरे को छोड़ दो रस्सी वापस गुफा में गिर गई। गुफा गहरी नहीं थी और मार्क्स पिताजी ने सैली को अपने सिर के ऊपर उठाया ताकि वो ऐसा कर सके घिसकर बाहर जाना। फिर उसने पकड़ लिया रस्सी और एक छोटी सी छलांग के साथ था उद्घाटन हासिल करने में सक्षम और खुद को बाहर खींचो। चलो एक कप गर्म चाय के लिए मेरे घर वापस चलते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करूंगा ताकि वे चिंतित न हो और हम देखेंगे कि सैली को कौन सा खजाना मिला, उसने कहा। जब वे मार्क के घर पहुंचे, उन्होंने चाय की चुस्की ली और खजाना खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान से पुराने कंबलों की परतें उतारी और एक लकड़ी के बक्से को प्रकट करने के लिए कपड़ा। उन्होंने धीरे से उसे खोला और आश्चर्य से देखने लगे। हे भगवान, सैली ने अविश्वास से कहा, मैं जो देख रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लड़के और मार्क के पिता बस देखते रह गए। बक्से के अंदर हर उस रंग के गहने थे जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। वहाँ हीरे, माणिक, नीलमणि और पन्ना थे, सभी आकृतियों और आकारों के। मिश्रित रूप से वे कई देख सकते थे, सोने के सिक्के और मोतियों की लड़ियाँ। हम अमीर हैं, लड़के चिल्लाए। बिल्कुल नहीं, मार्क के पिता ने टोकते हुए कहा, किसी ने इसे खो दिया होगा और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ भी खर्च करने की योजना बनानी चाहिए जब तक कि हमें कुछ और पता न चल जाए। इसके अलावा सैली ने इसे पाया, मैं इसे साझा करूंगी, सैली ने खुशी से कहा। यह अच्छा है सैली, मार्क्स के पिता ने उत्तर दिया, लेकिन सही बात है करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करना है। अगले दिन वे चारों ओर सैली की मां पुलिस स्टेशन चली गई, समझाया कि क्या हुआ था और खजाना पुलिस को रखने के लिए दे दिया। उन्होंने अपनी जांच की। वे उदास होकर थाने से चले गए और यहाँ तक कि डबल डिप्ड आइसक्रीम कोन भी मार्क के पिता ने उनके लिए खरीदारी की, उन्हें मुस्कुराने नहीं दिया। वे चुपचाप वापस चले गए। कई सप्ताह बीत गए, पुलिस की ओर से कोई शब्द नहीं। तो एक शाम मार्क के पिता जेम्स, सैली और उनके माता पिता को बुलाया। पुलिस ने अभी फोन किया और मुझे लगता है तुम्हें अभी आ जाना चाहिए, उसने कहा। मुझे डर है कि कुछ और खजाने के बारे में बुरी खबर। पुलिस अपने रास्ते पर है और जब तुम यहाँ आओगे तो सब कुछ समझा दूंगा। सैली और जेम्स ने नहीं कहा। मार्क के घर की यात्रा के दौरान बहुत कुछ। सैली ने सोचा कि चूंकि यह था बुरी खबर, खजाना था, भले ही किसी और के लिए, उन्होंने शायद इसे खो दिया। खोजकर्ताओं रखवालों को क्या हुआ? वो बुदबुदाया। तुमने क्या कहा सैली? उसकी माँ ने पूछा। ओह कुछ नहीं, सैली ने उत्तर दिया। फिर उसने बाहर जाने दिया, एक लंबी दुखद आह जो गूंज उठी कार के माध्यम से। जब वे मार्क के घर पहुंचे, पुलिस खजाने का बक्सा लेकर वहां मौजूद थी। जैसे ही सैली ने प्रवेश किया, कप्तान ने अपना परिचय दिया और कहा, सैली, ये तुम्हारा है। आपके माता पिता को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, कुछ कागजात, लेकिन बॉक्स और उसकी सामग्री आपकी है।
सैली, मार्क और जेम्स खुशी से चिल्लाया और नृत्य किया कमरे के चारों ओर। तब सैली ने कहा, बुरी खबर क्या है? कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना पैसे से भी अधिक मूल्यवान है। आप कल्पना कर सकते हैं, और अपने साथ नया धन आता है बड़ी जिम्मेदारी। सैली को बिल्कुल समझ नहीं आया कैप्टन किस बारे में और अभी बात कर रहे थे। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्क ने पूछा, क्या आप साझा करने जा रहे हैं? बेशक, सैली ने कहा, अगर आपने और जेम्स ने मेरी मदद नहीं की मैं अभी भी वहाँ हो सकता हूँ। कई दिनों बाद सैली ने पूछा, हर कोई उसके घर चला गया। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है खजाने को बेचने के बाद उससे प्राप्त धन। उसने कहा, मैं अपनी माँ और पिताजी को 1/6 हिस्सा दे रहा हूँ। मार्क की माँ और पिताजी को 1/6, 1/6 मार्क को, 1/6 जेम्स को और 1/6 मेरे लिए। एक अतिरिक्त 1/6 है, मार्क ने गर्व से कहा। उन्हें गणित बहुत पसंद था और सैली की गणना में बिल्कुल शीर्ष पर था। नहीं, ऐसा नहीं है, सैली ने कहा। बहुत है, जेम्स ने कहा। क्या नहीं है? सैली ने क्रोधित स्वर में कहा। जिस प्रकार मार्क कहने वाला था, वे फिर से इस पर हैं। सैली ने कहा, यही कारण है कि कोई अतिरिक्त 1/6 नहीं है। मैं इसे स्थानीय दान को दे रहा हूँ, इसलिए यह उन लोगों को दिया जा सकता है जो कम हैं, भाग्यशाली और जरूरतमंद। उसकी माँ और पिता ने कहा, यह एक देखभाल करने वाला और जिम्मेदार कार्य था। उन्हें उस पर बहुत गर्व था और वे जानते थे कि जब वो पलटा तो समझ आया कि कैप्टन का क्या मतलब था। कुछ दिन पहले ही खजाना उसके हाथ लगा।